इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हनुमान जी को सदैव विश्वास है, सुग्रीव जी को विश्वास होता ही नहीं है। जगह जगह स्थान स्थान पर रुग्ण हो जाते हैं। अब 4 घंटे की मशक्कत सरकार ने की हमारी, तो विभीषण की शरणागति हुई है। ये तो एक छोटी झलक आपको सुनाई। सहकारिता सरल नहीं है, बहुत कठिन है, परंतु जिसमें संयोजन की क्षमता होती है वह संयोजन करके हर प्रकार के व्यक्ति के मन को मिलाकर और लक्ष्य तक पहुंचा देता है। यह किष्किंधा कांड का संदेश है। कई कथाएं पुराणों में, बहुत कथाएं, वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, आपका मन कहीं इधर उधर न चला जाए। बहुत कथाएं मेरे से स्मरण कराना तो मैं तुम्हें बताऊंगा रात को। अधिक कथाएं कैसे बानरी सेना को लेकर पदुम 18 जूथपति सेना नायक जी सेना में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, भगवान लंका जय कर लिए। लंका विभीषण को पहले दे चुके हैं। भाव कहने का ये है, सुंदरकांड। सुंदरकांड में भगवान ने मां का अन्वेषण कराया। किससे? श्री हनुमान जी से। क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? मेरा कार्य वही कर सकता है जिसके पास कोई अपना कार्य ना हो। आप इसको समझिएगा। श्री हनुमान जी को कितनी जगह रोका गया? 4 जगह। रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? भगवान ने ऐसा बल देकर भेजा था, ऐसा आशीर्वाद देकर भेजा, वर्षा शीस सरोरुह पानी, पहले कर मुद्रिका दीन जन जानी। सिर पर हाथ फेरकर भगवान ने उनके शरीर को वज्रवत बना दिया। न आग जला सकती, न पानी उनको पचा सकता, न मार्ग में कोई अवरोध उनको रुद्ध कर सकता। अरे जब त्रिकूट के पहले कूट पर हनुमान जी पहुंचे और वहां काल पहरा दे रहा था, हनुमान जी ने पकड़कर मुख में रख लिया। मां ने पूछा, बाबा आप तो बोले यहां कोई नहीं आ सकता है, तो हनुमान जी पहुंच गए। बाबा ने बड़ी सुंदर उक्ति दी, देवी ये हनुमान जी नहीं गए। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ये राम प्रताप है, काल को गाल में रख लिए। क्या है? कैसे है? क्यों है? श्री हनुमान जी नहीं, भगवान के प्रताप। इसलिए जब वापस श्री हनुमान जी महाराज आए, भगवान ने देखिए क्या प्रश्न किया हो। तात कहु कपि रावण पालित लंका, कहबिद दहेव दुर्ग अति बंका। हनुमान जी ने क्या कहा? सिंधुना घाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नातन कछु मेरा नहीं है, सब आपने किया, मैं तो बस लगा रहा, हा हा हो लुलू लला हो गया। इतना जिसको भरोसा हो, मैं नहीं कर रहा, मेरे परमात्मा कर रहे हैं। मेरा भगवत कृपा। सुंदरकांड में कृपा का प्रसाद परमात्मा ने श्री हनुमान जी को निमित्त बनाकर हमको आपको दिया। हमको तो लगना है, करना परमात्मा को है। हाँ, लेकिन हमारी तपस्या में, साधन व्यवस्था में कोई रुकावट न हो।
आराम से कुछ मिला न मिलेगा। किसी को नहीं मिला, आराम से कुछ प्राप्त नहीं होता। जो मिलता है तपने से मिलता है। जो मिलता है तपने से प्राप्त होता है। जो तपता है उसको प्राप्त होता है सुंदरकांड, युद्धकांड। युद्धकांड में दो प्रसंग बड़े अद्भुत हैं। एक अंगद जी का रावण से संवाद, दूसरा कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण का अंत। मेघनाद जिसने इंद्र को भी जीत रखा है, रावण का बेटा है बड़ा, तो समाप्त हो गए। कुंभकर्ण जान करके कि परमात्मा हैं, रावण को उपदेश करते हैं, उनका भी अंत हुआ। कुंभकर्ण को अंधकार कहा गया है, रावण को अहंकार कहा गया है। अंधकार क्यों? सोता बहुत है। जो आदमी बहुत सोता है उसका जीवन एकदम प्रकाशमय हो जाता है। कब? अब हम क्या बताएं को। कई लोगों को कह दो भैया अरे कुछ पाठ वाठ करे तो, कुछ भगवान के बारे में सोचे तो, समय नहीं मिलता है। क्या बताएं भाई, क्या करते हैं आप? सब बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 24 घंटा में 18 घंटा केवल सोते रहते। जो व्यक्ति जीवन में 8 घंटे से अधिक सोने का अभ्यासी है, वो क्या करेगा? वो लिख ले, अपनी किताब स्वयं लिख ले। कुंभकर्ण केवल सोता है, खाता है, सो जाता है, कोई कार्य नहीं बेचारे के पास। जिसका जीवन तामस प्रधान है उसको नींद बहुत आती है। सोना बुरा नहीं है, लेकिन बुरा तो अति सबकी बुरी है। कुंभकर्ण इस जन्म में बेचारा सोते सोते समाप्त हो गए। अति सर्वत्र वर्जयेत्। देवताओं के राजा पर भी राज करने वाला मेघनाथ ब्रह्मचर्य में धीर निद्राजयी लक्ष्मण जी महाराज से काल कवलित हो गया। बहुत प्रताप था उसका। मेघनाथ मेघ की गर्जना जैसा तपस्वी, इतना तपस्वी था। रावण अहंकार की प्रतिमूर्ति। रावण जीवन में जो कुछ भी हुआ वो किसका है? या तो मैंने नहीं, मेरे प्रभु की कृपा है। भैया सब भगवान ने करा लिया मेरे से, मैं कौन करने वाला। एक वाक्य हमको अहंकार से बचा लेता है, भगवान की कृपा साहब, मैं कौन करने वाला। नहीं, रावण मंदोदरी मैया के समझाने पर भी यही कहता रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इनको जीता, मैंने उनको जीता। अरे तुम मेरा, उनके बहाने मेरी प्रशंसा करती हो तुम, मैं समझ गया तो चतुर हो। अरे राम राम। कई लोगों को हित की भी समझाओ ना तो उनको खट्टा ही लगता है। तो मैं तो निवेदन करूं, समझाने की आवश्यकता ही क्या, समय सबको समझा देता है साहब। हाँ, सब समझा देता है। समय तो इतना समझा देता है कि कड़क आदमी भी मलाई की तरह कांपने लगता है। सब समझा देता है। अरे साहब, समझ में आता है। और सत्संग केवल कहने का है, समझाने का नहीं है। इसको तो भैया सोने सा मुझा ही कौन जन कैसे मुदित मन,
इसको सुनकर जो समझेगा वो भगवान का जन है, उसको स्नान करने में सत्संग गंगा में आनंद आएगा। सुन समझें, हम आपको सुना रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, समझाने नहीं आए, सुनाने आए हैं। लिखा है होर्डिंग में अभी पढ़ रहा था, उस पर लिखा है श्री राम कथा के भावमय गायक गाने आए हैं, समझाना नहीं है। समझना आपको स्वयं पड़ेगा कि हमको ये मानना है कि नहीं मानना है। हमारा काम गाने का है, हम तो गा रहे हैं, इसी में कुछ सुना भी रहे हैं। समझाएंगे किसी को नहीं, केवल सुनाएंगे। आपको समझना होगा। समझ भी आदमी की अपनी अपनी होती है। प्रातः स्मरणीय पंडित राम किंकर जी महाराज एक बार कानपुर में कथा कर रहे थे, तो JNK कॉलेज में तो एक माता जी कथा सुन रही थी। उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति बहुत नींद आवे तो उसको कुंभकर्ण मानना चाहिए। घर में गई तो पति से झगड़ा कर बैठी, तुम तो साक्षात कुंभकर्ण हो। अगले दिन वो पहुंचे, महाराज क्या कह दिया, हमारी पत्नी हमको कुंभकर्ण बोलती है। बोले भैया हमने कथा में कहा, आपको नहीं कहा था। अब आपकी पत्नी को यही समझ में आया कि कुंभकर्ण जो सोता है वो होता है, नहीं मेरा पति सोता है इसलिए कुंभकर्ण हो गया। सुनने वाले समझ अपनी अपने हिसाब से लगाते हैं, इसलिए मैं कोई ऐसे प्रसंग नहीं सुनाता किसी का मन खराब हो। परंतु हम चाहें तो अपने जीवन को परमात्मा के जीवन विपर्या के साथ बैठा सकते हैं, सुभाषित हो सकता है। वो मैंने छोटे से जीवन में अनुभव किया, असंभव कुछ नहीं है, सब संभव है। करने वाले की जिज्विषा हो, उसका मन हो, निष्ठा हो, सब कुछ संभव है। करने वाला चाहे कर लेगा। जब हमारा मन बन जाता है तो परमात्मा उस मन के अनुसार चलने लगते हैं। कब? जब हम सत्य के पद पर चलने लगते हैं। सतपथ परमात्मा पद। लंका कांड, युद्ध कांड की कथा हमको यही शिक्षा प्रदान करती है कि हम अपने अहंकार और प्राप्ति का जितना गुणगान करेंगे, कोई ऐसा मिल जाएगा उसके प्रतिकूल प्रतिबिंब का दर्शन कराएगा, जो अंगद जी ने रावण के साथ किया। रावण प्रशंसा करता था, उसी के वचनों में अंगद जी उसकी निंदा कर देते थे। प्रतिकार कभी भी हो सकता है, इसलिए हम ऐसा न करें कि लोग हमारा गुणगान करें। हाँ, हमारा जीवन ऐसा हो लोग हमको स्मरण करने लगे। निंदा में गुण न गाया जाए, स्तुति में गाया जाए, प्रशंसा न हो, धर्म चर्चा हो, वहां हमारा स्मरण हो। अरे साहब क्या बात है, क्या अद्भुत है वो, पूछिए मत। उत्तरकांड हमारे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है, जीवन के उत्तरकांड। आपके जीवन में कोई प्रश्न हो, आहार का, विहार का, व्यापार का, व्यवहार का, सारे लोक का, परलोक का, सब प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड। 7वां कांड है। मानस में 7 ही कांड हैं, 8 नहीं है। क्यों? प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं जीवन में 7 ही दिन है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।